दर्शकों को अमर कुमार का नमस्कार। रेकी फर्स्ट डिग्री का क्लास ख़त्म होने पे आज दिल में इच्छा हुई रेकी के बारे में नए दर्शकों के कुछ जो बताना है बताकर बच्चों को रेकी बच्चों की लाइफ में क्या कर सकता है। बहुत बार कहा है मैंने आपसे, उनके जीवन में बहुत बड़ी सुधार, बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती है। तो आज आपको दिखाएंगे बच्चों को रेकी करते हुए। खासकर आपके बच्चे भी अगर इंस्पायर्ड हों तो ज़रूर सिखाइए, और इनफैक्ट पेरेंट्स को चाहिए सिखाना। इतना स्ट्रेस होता है उनमें, उनकी जो एनर्जी डाइवर्टेड हो जाती गलत जगह पे, हर कुछ फोकस्ड हो जाना, एक क्लैरिटी आना, एक मन के भीतर एक आत्मविश्वास का जागना, है ना। देखते नहीं कितने बच्चे कितने स्ट्रेस्ड होते हैं एग्ज़ाम के वक्त में। रेकी बहुत बड़ा साधन है उनके हाथ में। तो आज इस पे खास कर मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों का रेकी करते हुए कुछ वो दिखाएंगे कैसे करते हैं। अब नए दर्शकों को रेकी की बात बताएं। रेकी गुरुजी ने नाम दिया, जापान के थे गुरुजी, डॉक्टर मिकाओ उसुई। आज से करीब 150 साल पहले की बात है। ईश्वर की कृपा थी, जैसे साधु संतों पे होती है। पहाड़ की चोटी पे अकेले 21 दिन निर्जला उपवास आखिर में उन्होंने किया, तब उनको यह सिद्धि लाभ हुई, ईश्वर की कृपा हुई। और ये अद्भुत जो क्षमता थी कि जब प्रार्थना करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जीवन शक्ति प्रवाहित हो, और उसी जीवन शक्ति का नाम उन्होंने रेकी दिया। एक बार ये मिल गई जो कि क्लास में होती है। ये गुरुजी की कृपा है कि हम जैसे साधारण लोग ये अद्भुत काम कर लेते हैं कि आप 2 दिन का क्लास अटेंड करते हैं, किसी से पूछें, और अब तक आपने सैकड़ों लोगों को सुना भी है टीवी पे ही, यहीं है ना, हर हफ्ते होता है। क्या बताते हैं वो कि हाँ हाथ में एनर्जी आती है। अब ये आम तौर पे मानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये होता है, ये तो बच्चे भी मानते हैं कि हाथ गर्म हो जाता है। अब ये गर्म हाथ मतलब जो ज़्यादा रेखी आई या एनर्जी आई, गर्म हो गया, ये सोर्स हो जाता है किसी भी चीज़ को हील करने की या उसको स्वस्थ बनाने की क्षमता। अपने ऊपर अपना हाथ रखें तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है आपके शरीर में जाएगी, किसी और पे रखें तो उनके शरीर में जाएगी। और ये जब जीवन शक्ति अतिरिक्त मात्रा में जाएगी तो कुछ भला करेगी ना, शरीर मन दोनों अच्छा होता है रेकी से। छोटी से छोटी बातें, जैसे चोट लग जाए या छोटा मोटा कुछ ऐसी सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, पेट खराब हो जाए, सर में दर्द हो जाए, कट जाए, इन सब में तो रेकी का काम तुरंत होता है। इसके अलावा कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ जिसका कोई इलाज नहीं है, हम दवा खाते हैं ज़िंदगी भर, चाहे वो थायराइड हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, या नींद नहीं आने की बीमारी हो, कुछ भी हो, खाते हैं ना, कोई निदान तो नहीं कर पाते। जब रेकी करते हैं तो इन बीमारियों में आप देखेंगे लाभ होने लगता है। अतिरिक्त मात्रा में जब जीवन शक्ति जाती है तो वो तो लाभ देगी। फिर धीरे धीरे डॉक्टर्स दवा की डोज कम करने लगते, और अगर आपने लगन के साथ अपने को एनर्जी दी रेकी द्वारा तो फिर ऐसा भी वक्त होता है कि दवा की ज़रूरत नहीं हो। कभी मौका हो तो rekikendracom, ये मेरा वेबसाइट जो नीचे दिया है टीवी पे, इस पे जाएं। 50 लोग अपनी एक्सपीरियंस वीडियो आपको सुनाएंगे, सुने, देखें वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, लाभ होता है। अब ये कैसे होता है ये थोड़ा सा बता दूं आपको। शरीर के बाहर ऑरा होता है, ये देखिए ऑरा की तस्वीर है ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये है ऑरा। ये एनर्जी फील्ड है जो अपने शरीर के बाहर है ना, ऑरा। इस पे चक्र होते हैं जिनका काम है जीवन शक्ति को लाना। और रेकी के 2 दिन के क्लास में जो भी आते हैं उनके चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं, और जब चक्र एक्टिवेटेड होती है तो ज़्यादा एनर्जी लाती है, और वही आपके हाथ में आता है
और ये क्षमता एक बार सीख ले तो जिंदगी भर बनी रहती है। चलिए क्लास में देखें, आपको दिखाएंगे कि बच्चे अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक दूसरों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कितनी आराम से कर सकते हैं। ये 24 पॉइंट ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं, अभी फर्स्ट पॉइंट है आंख, आईज। अब सेकंड पे जाइए, टेम्पल्स। ये जो टेम्पल्स पे आप रेकी दे रहे हैं, इससे आपकी मेमोरी में बहुत सुधार होगा, मेमोरी अच्छी होगी। यहाँ पर अगर मान लो मेमोरी लॉस होती है, होता है ना, भूल जाते हैं, एग्ज़ाम के वक्त में भूल जाते हैं, ये सब होती है, तो हाथ को यहाँ रख करके देर तक रेखी दे सकते हैं। 3 नंबर है कान। कान में बचपन में कई बार दर्द होता है, ये होता है, इसमें रेकी देने से और भी बहुत से नर्व्स बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं या थ्रोट की प्रॉब्लम है, बहुत सुधार होता है। अब 4 नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये है फोरहेड और बैक। आप कह रहे थे ना कि कंसंट्रेशन करने की मुश्किल होती है, पढ़ाई लिखाई में जब बैठते हैं तो मन इधर उधर जाता है ना, तो यहाँ पर अगर देर तक रेकी देंगे तो बहुत बहुत फर्क पड़ता है, बिल्कुल फोकस केंद्रीभूत हो जाते हैं। 5, ये दोनों हाथ पीछे है ना सर के। फिर 6, ये गले पे और गले के पीछे। 7 ये दोनों जो कॉलर बोन्स हैं इसके पास। शाबाश, ये बहुत अच्छा है। फिर 8, हार्ट चक्र, ये दोनों बीच में है, चेस्ट के बीच में है ना, हार्ट चक्र। 9, ये है सोलर प्लेक्सस चक्र। अब देखो ये जो चक्र है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब भी जैसे होता ना कि ये करें कि वो करें, तकलीफ होती है, कैसे कैसे करें, घबराहट होती है, इस चक्र पे जितना रेकी देंगे आत्मविश्वास जागेगा और बहुत कुछ करने की क्षमता जागेगी। फिर 10, लिवर, दाहिनी तरफ, बायां नहीं, दाहिनी तरफ, राइट साइड। ये जो आप कर रहे हैं, लिवर की प्रॉब्लम्स अक्सर होती है ना, जॉन्डिस, बहुत तरह की बीमारियां, बहुत अच्छा है। फिर 11, टिप ऑफ लंग्स है ना, ये सांस के लिए अक्सर लोगों को आजमा, आजकल बच्चों को भी आजमा हो जाता है, बहुत अच्छा है। फिर 12, पैनक्रियाज, ये बाईं तरफ है ना, ये पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए है ना, खाना नहीं अच्छा लगता, भूख नहीं लगती, पचता नहीं है, बहुत अच्छा है। फिर 13, ये नाभि के नीचे पेट पे है ना, ये थोड़ा ऊपर, आपका हाथ थोड़ा ऊपर यहाँ पे, हाँ, ये जो है ये हारा, यहाँ जब भी इमोशनल प्रॉब्लम्स होता है ना, गुस्सा आ गया है, तकलीफ है ना, इमोशनल अपसेट होते हैं ना, तो इस चक्र पे बहुत रेकी देना चाहिए। आप देखेंगे आप पॉजिटिव होते जाएंगे, जितनी नेगेटिव विचार हैं, जितनी नेगेटिव भावनाएं हैं, वो दूर होती जाएंगी, है ना। इस तरह आगे बढ़ते चलते हैं। पार्टनर ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, मतलब अपनी चिकित्सा तो कर ही पाएंगे, किसी और को भी चिकित्सा देना हो तो बच्चे सक्षम हैं, और बिल्कुल वैसा ही जैसे अडल्ट करते हैं। अब ये पोजीशन 1 है, जो अपने पे किया वैसा ही दूसरे पे करना है, आंख पे। अभी आंख पे, अब 2 नंबर पे जाइए, टेम्पल्स, जो मेमोरी की बात कही थी, ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है ना, यादाश्त की सुधार के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छा है। अब 3 नंबर कान पे जाइए, चार नंबर, अब कंसंट्रेशन वाला पॉइंट याद है, कीजिए, हाँ, पीछे हाथ, बिल्कुल ठीक है ना। 4 के बाद अब 5 पे जाइए, दोनों हाथ सर के पीछे। 6 नंबर गले पे और गले के पीछे, हाथ को ठीक कीजिए, ये वाला हाथ, हाँ, नीचे कीजिए, यस, ठीक है। आप सोचते होंगे कि बच्चे, जी हाँ, 5.5-6 साल के बच्चे सीख सकते, और जिनकी उम्र है उनको भी बहुत ज़रूरत है ना, जीवन शक्ति कम होती जाती है।
बीमारियां होने लगती हैं, मन खराब होने लगता है। तो उनके लिए भी 80-85 साल के बुजुर्ग सीख सकते। किसी का हेल्थ अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो सीखें। और जिनको तकलीफ है उनको तो सीखना ही चाहिए, किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो। रेकी का किसी धर्म का, रेकी कोई धर्म नहीं है। जैसे योग सीखते हैं, है ना, योगासन करते हैं, कोई धर्म नहीं है, ऐसा ही रेकी का कोई धर्म नहीं है, कोई सीखता है। पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए नहीं, बच्चे जब सीख सकते तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो तो क्या हुआ, कोई भी सीख सकता है। तो ज़रूर सीखिए रेकी।